अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कश्मीरी बैठक के साथ आपका मेज़बान रैन अहमद मथियाल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि हमारी तमाम तरह सामीन बखैर आफियत होगी और आज एक बड़े लंबे टाइम के बाद एक ब्लॉग के साथ हम हाज़िर हुए हैं। और आज का ब्लॉग भी हम लोग समुद्र में आज हम लोग आए हुए हैं। आज क्योंकि माशाल्लाह तबारकल्लाह साल का पहला दिन है, तो हमने सोचा कि क्योंकि आज सारी सुबह फ्री हैं तो ज़रा सैर पे आते हैं, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, समंदर की तरफ आते हैं, थोड़ा सा नेचर में आते हैं। क्योंकि इंसान की फितरत है, इंसान जब बाज़ हालात व वाक़यात से परेशान होता है, तंग होता है, जब उसे तरोताज़गी की ज़रूरत होती है तो वो कुदरत की तरफ भागता है। लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं, आबशारें देखते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम लोग समुद्र में, इसी तरह जो ओवरसीज़ में लोग रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, वो क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरब में माशाल्लाह अल्लाह पाक का घर भी है और उसके हबीब का रोज़ा भी है, तो हम लोग या तो मक्का मदीना जाते हैं या फिर अगर शहर में घूमना तो हम लोग समुद्र की तरफ आते हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह इस वक्त हम लोग खड़े हैं, तो इस वक्त आप लोग तो नहीं महसूस कर पाएंगे, लेकिन जितनी यानी फ्रेशनेस है ना यहाँ पे, और जिस तरह जो हवा आ रही है उसमें जो ताज़गी महसूस हो रही है, उसके हवाले से जो ताज़गी हमें महसूस हो रही है, बाकी में उसका कोई नेमुल बदल नहीं। और बड़ा पुरमसरत महसूस हो रहा है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे इतने टाइम के बाद आके। और असल में ख़ास इसलिए भी क्योंकि मैं अपने दो भाइयों के साथ आया हूँ, और जब से मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मिला है तो मैं पहली बार समुद्र की तरफ आया हूँ। वैसे तो बाकी जगह पे घूमते फिरते रहता, लेकिन समुद्र पहली बार आज मैंने लेके आया हूँ और नए साल के पहले दिन लेके आया हूँ। तो उनका भी ज़रा रिएक्शन जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा, कि उन्हें किस तरह लगा समुद्र आके। तो बाद आप आइए। बहुत दिल गर्म हो रही है, सुकून आ गई। अच्छा, बड़े टाइम के बाद ब्लॉग बनाए तो ये बात भी ज़रा अपने फॉर्म में नहीं है, अभी कुछ शुरू होगा तो कुछ फिर फॉर्म में आएगा। किस तरह लग रहा है बाद आज इतने टाइम के बाद यहाँ पे आके? यार मुझे तो बहुत नॉस्टैल्जिया हो गया। अच्छा, नॉस्टैल्जिया हो गया, बचपन याद आ गया। क्या बात है। ज़ाहिर है बचपन में तो हम लोग अक्सर, बल्कि हमारी जो ईद होती थी ना, छोटी ईद, हम लोग बड़ी ईद, हम लोग अक्सर पहले दिन समुद्र पे सुबह आ जाया करते। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद बाबा ले आते थे समुद्र पे, हम लोग थोड़ी देर यहीं पे एंजॉय करते थे, उसके बाद चले जाया करते थे, फिर जाके अपना नाश्ता वगैरह जो बाकी दिन की मसरूफियात हैं वो चलती थी। तो आज हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि थोड़ा सा फ्री हैं तो आज हम थोड़ा सा फ्री हैं, और क्योंकि साल का पहला दिन है तो ज़रा घूमने फिरने के लिए समुद्र की तरफ आते हैं। तो बड़ा वक्त हो गया हम इस साइड पे नहीं है। वैसे तो थोड़ा टाइम पहले भी हम लोग समुद्र में ही आए थे, लेकिन वो दूसरी साइड पे थे। इस साइड पे हम लोग नहीं है, और ये साइड हमारे लिए ज़रा इसमें ज़्यादा नॉस्टैल्जिया महसूस होता है, ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हम हमेशा से इसी साइड पर आते रहे और ये जगह हमें ज़रा ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ज़रा ग्रीनरी भी थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ पर जो एक व्यू आपको मिलता है वो बड़ा शानदार है। पता है, मुझे ये देख के गाने याद आ गया। हाँ जी, वो आप भी गाओगे? तुम्हें क्या चले जाना। क्या बात है, बड़ा ज़बरदस्त गाना आज आपको इस मौके पे याद है, और आज बड़ी आपकी शायराना तबीयत हुई है बात साहब, क्या करें। और अब्दुल्ला साहब से पूछते हैं कि अब्दुल्ला को किस तरह लगा यहाँ पे आ जाके। और गाइस माशाल्लाह आप देख रहे हैं अभी अब्दुल्ला भाई को, और अब्दुल्ला भाई को बड़े वक्त के बाद देख रहे हैं। जब आखिरी व्लॉग था उस वक्त इनकी दाढ़ी छोटी होती थी, और अभी इनकी जो घनी दाढ़ी आ गई है माशाल्लाह, ये भी जवान हो गए। तो अब्दुल्ला, इतने टाइम के बाद आपको कैसा लगा यहाँ पे समुद्र की तरफ आ गए, और ये कैसा लगा कि मैं पहली बार आपको समुद्र की तरफ लेके आया हूँ, खुद गाड़ी चला के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा। दरअसल मेरी जब से इसको लाइसेंस मिला है, मेरी इसकी ख्वाहिश थी एक कि हम समुद्र जाएँ, सऊदीया थोड़ा सा घूमें, सिटी घूमें। तो आज मेरी एक तो ख्वाहिश पूरी हो गई कि हम समुद्र आ गए रियान साहब के साथ। तो आज काफ़ी मौसम बहुत खुशगवार है, बहुत ठंड वाला, आपको देख रहे होंगे कि मेरे बाल भी हो रहे हैं, बहुत हवा भी चल रही है। तो बस रियान साहब ने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। वैसे तो अक्सर हम निकलते हैं कहीं ना कहीं घूमने फिरने के लिए, जब फारिग होते हैं छुट्टी वाले दिन, कहीं ना कहीं हम लोग गए भी होते हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन समुद्र की तरफ बड़ा वक्त हो गया क्योंकि चक्कर नहीं लगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि जो जद्दा में रहते हैं उन्हें पता है कि जद्दा की ट्रैफिक बड़ी ख़तरनाक है, और क्योंकि बाकी दिनों में तो मसरूफियत होती है, फारिग वक्त नहीं होता, तो फरागत के वक्त में हम लोग यही सोचते हैं कि चलें कहीं घूमने फिरने चलते हैं। तो उसी हवाले से आज हम फिर समुद्र पे आए हैं, और भी आगे भी साथ आपको, और भी आगे भी चलते हैं और साथ साथ आपको दिखाएंगे भी। और अगर आपको मैं ज़रा उस तरफ दिखाता हूँ, तो वो जो आप उस तरफ सारे देख रहे हैं ना, वो चीज़ें रहती है, वो सारे आप देख रहे हैं बहरी जहाज़ हैं, जो क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह भी है, पोर्ट यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ से वो देखें सारे स्टीमर, सारे जो जहाज़ हैं, बहरी जहाज़, वो सारे लेकर अपने अपने सफ़र की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे बहरी जहाज़ हैं। वैसे मैं भी कभी सोचता हूँ कि मैं भी कभी जो है किसी शिप पे जो पूरी दुनिया के सफ़र पे निकलूँ और पूरी दुनिया घूमूँ, समंदर देखूँ, खूबसूरत दुनिया की समंदर देखूँ, दुनिया के जितने भी हैं, और समुद्र देखो दुनिया को। और ये भी ज़ाहिर हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। तो ये मेरी एक बचपन की समझ लें, फैंटेसी समझ लें, या ख्वाब समझ लें, या एक बचपन की फैंटेसी समझ लें, या एक बचपन का ख्वाब समझ लें। तो इंशाल्लाह कभी ना कभी मौका मिला तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो फ़िलहाल तो हम लोग समुद्र पे हैं, और अभी आगे चलते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं। गाइस तो इस वक्त हम चलते थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, और मेरे उस तरफ अगर आप देख सकें तो आपको 3 बिल्डिंग्स नजर आएंगी। एक तरफ वो हेलीपैड वाली बिल्डिंग, और बीच में जो है आपको नजर आएगा जद्दा टावर, या जिसे किंगडम टावर भी कहा जाता है। ये बिल्डिंग जो है ना, कुछ दिनों पहले तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने वाली थी, लेकिन कुछ दिनों पहले एक अनाउंसमेंट हुई सऊदी गवर्नमेंट की जानब से, रियाद में एक और बड़ी बिल्डिंग प्लान करें जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी, यानी ये फिर दुनिया की दूसरे नंबर पर दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी।
और ये कमाल की चीज़ होगी कि दुनिया की 3 बड़ी बिल्डिंग सऊदी अरब के अंदर है। एक तो रियाद वाला टावर, एक तरफ ये टावर जब कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ मक्का का हमारा क्लॉक टावर, जिसे हम जमजम टावर भी कहते हैं। वो वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, वो इस जगह पे पहली बिल्डिंग बनी थी जो अपनी तरफ से एक बड़ी यूनिक किस्म की बिल्डिंग बनी थी, और इसने यहाँ इस इलाके के रियल स्टेट को और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, लैंडस्केप को बड़ा तब्दील किया था और बड़ा ज़बरदस्त एक पॉजिटिव किस्म का इम्पैक्ट ये बिल्डिंग लेके आई थी। और उसके बाद जो दूसरी हेलीपैड वाली बिल्डिंग बनी, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त और शानदार इजाफा था, और इस बिल्डिंग ने इस इलाके के रियल स्टेट को मज़ीद बहुत ज़्यादा बूम दिया। ना सिर्फ इस इलाके को बल्कि ओवरऑल इस पूरे शहर के रियल स्टेट को बहुत ज़बरदस्त बूम दिया। जब लोग इन 2 बिल्डिंग्स को देखते हैं तो वो मज़ीद इंस्पायर होकर ऐसी बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, और अक्सर जो टूरिस्ट आते हैं समुद्र, वो इन बिल्डिंग्स को देखना ज़रूर चाहते हैं। और बीच में आया है हमारा जद्दा टावर, या फेमस किंगडम टावर, जो इंशाल्लाह जब इसकी कंस्ट्रक्शन होगी तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी इंशाल्लाह। और अगर हम इंशाल्लाह दुआ करें और अगर हम लोग इंशाल्लाह उस वक्त तक ज़िंदा रहे तो वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ये जो 3 बिल्डिंग्स है ना, ये जद्दा टावर जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इस पूरे शहर की रियल स्टेट बिल्कुल तब्दील हो जाएगी और बहुत बड़ा बूम आएगा रियल स्टेट के अंदर। और ये जो आप उस तरफ एक सुनहरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, यही जगह जब शाम होती है तो जो यहाँ का मशहूर फाउंटेन है वो ये इसी जगह पर होता है। चलें गाइस, फिर हमारा समंदर का सफ़र अब अपने अख्ताम को पहुंचा। अभी क्योंकि काफ़ी देर हो गई है यहाँ पे आए हुए, तो अभी हम लोगों ने कुछ और भी जगहों पे जाना है। तो अभी हमने क्योंकि कुछ और भी जगहों पे जाना है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें हमें, और वीडियो से ज़्यादा शेयर भी करें और उसे सब्सक्राइब भी करें।